मध्य प्रदेश के इंदौर में हजारों छात्र सड़कों पर क्यों उतर आए? शरीर पर एप्रन और हाथ में तिरंगा लिए क्यों छात्रों ने न्याय यात्रा निकाली? आखिर क्या मांगे थी युवाओं की जिसके कारण हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर नजर आए? इसको विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां पर हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर नजर आया। हाथ में तिरंगे एप्रन पहने हुए युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर न्याय यात्रा निकाली। इंदौर के भंवरकुआं के डीडी पार्क पर जुटे हजारों युवाओं ने एमपीपीएससी के दफ्तर पर मार्च करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए। लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में छात्र इंदौर में जुटे, इसके पीछे की वजह को भी जान लीजिए। दरअसल युवाओं की मांग है कि जो एमपीपीएससी की परीक्षा है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। कुछ फार्मूले हैं जिनको बदला जाना चाहिए और इसी मांग को लेकर युवा जो हैं नेशनल यूनाइटेड यूथ यूनियन के बैनर तले इंदौर की सड़कों पर उतर गए। दरअसल छात्रों का कहना है कि जो एमपीपीएससी की 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसकी मार्कशीट जारी की जाना चाहिए और जो उत्तर पुस्तिकाएं वो भी छात्रों को दिखाई जाना चाहिए। इसके अलावा छात्र मांग कर रहे हैं कि 2025 में जो परीक्षा होनी है, राज्य सेवा की परीक्षा 70% और राज्य वन सेवा की जो परीक्षा होनी है वो 100% पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा युवाओं की मांग है कि साल 2023 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके नतीजे भी घोषित किए जाना चाहिए। इसके अलावा जो फार्मूला एमपीपीएससी अभी लागू कर रही है उसको लेकर भी छात्रों में नाराजगी है। युवाओं का कहना है कि जो 87-13 का फार्मूला एमपीपीएससी में लागू किया गया है उसको ख़त्म कर 100% फार्मूलों के साथ परीक्षा जो है आयोजित होना चाहिए और उसी के आधार पर नतीजे भी घोषित होना चाहिए। बिना आंदोलन के कोई भी एग्जाम फेयर हो ही नहीं पा रहा है, तो कैसे काम चलेगा? हल होगा आज के एग्जाम? हल क्यों नहीं होगा? हम युवा हैं, हम ही से सरकार है। अगर हम चाहेंगे तो इनको करना पड़ेगा। हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं, तब तक नहीं उठेंगे। क्या चेतावनी देना चाहेंगे? सरकार को चेतावनी नहीं, हमारी मांगें हैं उनसे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाटा दिया कि हम 2 लाख पदों पे वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो आपने अभी कहा जैसे कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट कैसे बढ़ेंगे? तो डाटा तो सरकार दे रही कि हमारे यहाँ इतने पोस्ट खाली हैं, तो क्यों नहीं आप 100 पे करा रहे हो, 60 पे करा रहे हो, 60 पोस्ट निकाल रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? हम आपको बता दें कि 87-13 का फार्मूला क्या है। दरअसल जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पद हैं, अनरिजर्व जो पद हैं, उनके लिए जो है एमपीपीएससी ने नतीजे घोषित करने को लेकर एक फार्मूला निकाला था कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण है उन पदों को होल्ड करने का काम किया गया था। लेकिन युवाओं का कहना है कि 100% पदों पर भर्ती और 100% नतीजे घोषित करने के साथ एमपीपीएससी को परिणाम जारी करने चाहिए और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर युवा सड़कों पर उतरे और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी नाराज़गी जताने का काम किया और साथ ही इस बात की मांग की कि एमपीपीएससी को अपनी परीक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए कि आने वाले दिनों में यूनियन के बैनर तले छात्र बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। इस खबर से जुड़ा यदि कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।